गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने समास के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की और आज हम देखेंगे समास के अन्य दो और प्रकार। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसमें आता है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास जो रहता है उसकी मुख्य विशेषता यह रहती है कि इसमें पहला पद रहता है वह प्रधान रहता है, वह अव्यय रहता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं लिखा हुआ है यथासंभव। यथासंभव में यथा जो क्या है एक अव्यय है। और दूसरा एग्जाम्पल है आजन्म। आजन्म में जो लिखा हुआ है इसमें आ जो है वह अव्यय शब्द है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि यह अव्ययभाव का उदाहरण है। हम देखते हैं इसकी एक विशेषता और रहती है कि इसमें पहला वाला पूर्व पद जो रहता है वह छोटा रहता है और इसके बाद वाला जो रहता है उत्तर पद रहता है वह कैसा रहता है, बड़ा रहता है। तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं यथा लिखा हुआ है 2 वर्ड्स का है और संभव लिखा हुआ है 3 वर्ड्स का है। तो इस तरीके की भी एक ट्रिक रहेगी जिसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं ये अव्ययभाव समास का उदाहरण है। इसके बाद हम देखते हैं आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 6 अन्य और भेद होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं इसमें क्या रहता है कि इसमें दूसरा पद प्रधान रहता है, दूसरे शब्द की प्रधानता रहती है। और आइए हम देख लेते हैं इसके 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं। इसमें होता है कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। अब आप लोगों ने कारक चिन्ह पढ़े हुए हैं। कारक चिन्ह रहते हैं उनकी जो विभक्तियां रहती हैं जैसे को, से, के लिए, से, का, की, के, मैं, पर। तो ये इनकी विभक्तियां रहती हैं जिनके माध्यम से हम पता कर सकते हैं। कर्म की विभक्ति क्या रहती है को, करण की विभक्ति रहती है से, संप्रदान की रहती है के लिए, अपादान की रहती है से, संबंध की रहती है काकी के और अधिकरण की रहती है मैं, पर। अब इनको हम समझ लेते हैं, इनको भी हम समझ लेते हैं। को जो रहता है इसमें सम्मिलित रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है यश प्राप्त, तो इसमें किसका लोप रहेगा, किस विभक्ति का, को विभक्ति का लोप रहेगा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है यश प्राप्त, किसको प्राप्त है, यश को प्राप्त। तो यहाँ पे जिस विभक्ति का लोप हुआ तो इस विभक्ति के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि यश प्राप्त जो है किसका उदाहरण है, कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। अगला आता है करण। इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है रेखांकित, मोह मांगा। पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं लिखा हुआ है रेखांकित। अब रेखांकित ये लिखा हुआ है इसमें हम देखते हैं कि किससे अंकित, रेखा से अंकित, रेखा से अंकित। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, से आ रहा है। तो ये किसका उदाहरण हो गया, यहाँ पे करण तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया। अगला आता है इसमें संप्रदान। संप्रदान में आता है क्या, के लिए। एग्जाम्पल हम इसका देखते लिखा हुआ है देशभक्ति, किसके लिए व्यक्ति, देश के लिए व्यक्ति। स्नान घर, किसके लिए घर, स्नान के लिए घर। और एग्जाम्पल और देखते हैं प्रभु भक्ति, किसके लिए व्यक्ति, प्रभु के लिए भक्ति। तो इस तरीके से इसमें के लिए आता है तो हम समझ जाते हैं कि कौन सा समास है, संप्रदान तत्पुरुष समास है। अगला हम देखते हैं, अगला आता है इसमें अपादान। अपादान मतलब होता है अलगाव। अलगाव मतलब पहले वो चीज किसी चीज से जुड़ी हुई हो फिर उससे अलग हो गई। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, पहले वह उसमें जुड़ा हुआ था फिर वह उससे अलग हो गया, तो ये कहलाता है अपादान, कहलाता है अलग हो जाना कहलाता है। अब फिर एग्जाम्पल इसमें देखते हैं लिखा हुआ है सेवा मुक्त, मतलब सेवा से मुक्त, पहले सेवा में थे फिर उससे वो अलग हो गए। दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है धर्म विमुख, पहले वो धर्म से सम्मत चल रहे थे फिर धर्म से विमुख हो गए, तो उससे क्या हो गया, अलगाव की स्थिति होती है। तो इसमें हम समझ जाएंगे कि ये जिसका उदाहरण क्या है से, तो यह क्या हो गया, अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके बाद अगला आता है संबंध। संबंध आता है, संबंध हम जानते हैं किसी का संबंध होना है। संबंध का, की, के, राजा का पुत्र, किसका पुत्र है, राजा का पुत्र है, तो ये उसका संबंध हो गया। तो यहाँ पर ये इसका कारक चिन्ह क्या आ रहा है, का आ रहा है। तो हम समझ जाएंगे कि ये संबंध तत्पुरुष समास है। और दूसरी एग्जाम्पल है इसमें राम कहानी, किसकी कहानी, राम की कहानी। तो ये कारक चिन्ह क्या आ गया, इसमें की आ गया, तो हम समझ जाएंगे कि ये इसका उदाहरण है संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसके बाद अगला आता है अधिकरण। अधिकरण आता है, अधिकरण में, पर। इंग्लिश का इन और ऑन जो रहता है वह इसमें रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम लिखा हुआ है तो क्या है, पुरुषों में उत्तम, ठीक है। तो इसमें मैं शब्द आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि यह किसका है, अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। फिर इसके बाद आता है घुड़सवार, किसके ऊपर सवार है, घुड़ के ऊपर सवार है ना, घुड़ पर सवार। तो ये एग्जाम्पल जो हम देखेंगे इसमें आ रहा है तो ये काय का हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको देखना है, समझना है। आप दोबारा भी इसको देखेंगे, इस तरीके से आप इसको समझ जाएंगे। और हमारे जो अन्य समास रह गए वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।